आपका हार्दिक स्वागत है। प्रश्न संख्या 3। एक एपी में a इज इक्वल टू 5, d इज इक्वल टू 3 और an इज इक्वल टू 50 दिया है। n और sn ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न में हमने n ज्ञात करना है और sn ज्ञात करना है। तो आइए प्रश्न को हल करते हैं। दिया है a इज इक्वल टू 5, कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू 3 और साथ में nवें पद का मान 50 दिया गया है और हमें जो ज्ञात करना है वो पहला n ज्ञात करना है और n ज्ञात करने के बाद हमें sn भी ज्ञात करना है। तो आइए सबसे पहले n को ज्ञात किया जाए। n को हम nवें पद के सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। nवें पद का सूत्र जो हमारी जानकारी में है वो इस तरह से है, an बराबर a धन n ऋण 1 गुणा d। इस सूत्र में हम दिए गए सभी मानों को प्रतिस्थापित करेंगे और n का मान ज्ञात करेंगे। तो an के स्थान पर 50 बराबर a के स्थान पर 5 धन n हमको ज्ञात करना है और गुणा d यानी 3। या हम आगे लिख सकते हैं 50 बराबर 5 धन 3 गुणा n ऋण 1। या हम इसे लिख सकते हैं 50 ऋण 5। हमने दाहिने पक्ष से 5 का पक्षांतरण बाएं पक्ष में कर दिया है और यह बाएं पक्ष में ऋण 5 के रूप में उपस्थित हो चुका है। 3 गुणा n ऋण 1। या लिखा जा सकता है 50 ऋण 5 या 45 या 45 बराबर 3 n ऋण 1। और अगले चरण में, अगले स्टेप में हम लिख सकते हैं 45/3 बराबर n ऋण 1। 45/3। यहाँ हमने दाएं पक्ष से 3 का पक्षांतरण बाएं पक्ष में कर लिया है जो कि 45 के बटे में आ गया है। लिखा जा सकता है 45/3 बराबर 15 और इस तरह से 15 बराबर n ऋण 1। या अगले चरण में 15 धन 1 दाएं पक्ष से ऋण 1 का पक्षांतरण बाएं पक्ष में हो गया है। या 15 धन 1 बराबर n। या हमसे लिख सकते हैं 16 बराबर n। इस तरह से हमने n का मान ज्ञात कर लिया है और n बराबर 16 हमें मिल चुका है। अब हमने प्रश्न में पूछा गया दूसरा भाग Sn ज्ञात करना है और Sn के लिए हमारे पास जो सूत्र है वो है Sn बराबर n/2 2a धन n ऋण 1 गुणा d। अब हम Sn को S16 लिख सकते हैं क्योंकि हमने n का मान 16 या 16 प्राप्त किया है। तो लिखा जा सकता है S16 बराबर n के स्थान पर 16/2 कोष्ठ 2 गुणा गया a का मान यानी 5 धन n की जगह 16 ऋण 1 गुणा d का मान 3 जो हमें प्रश्न में दिया गया है। तो लिख सकते हैं S16 बराबर 8 2 गुणा 5 यानी 10 धन 16 ऋण 1 यानी 15 गुणा 3। या लिख सकते हैं S16 बराबर 8 10 धन 15 गुणा 3
या 45 S16 बराबर 8 गुणा 45 धन 10 यानी 55। S16 बराबर 8 गुणा 55 या S16 या S16 बराबर 440। तो 16 पदों श्रेणी के 16 पदों का योग हमें प्राप्त हो चुका है, जो कि 440 के रूप में मौजूद है। इस तरह हम अपना उत्तर दे सकते हैं। S16 बराबर 440 और n बराबर 16। इस तरह से हमारा प्रश्न हल हो चुका है। प्रश्न संख्या 3 का दूसरा पार्ट, a बराबर 7 A13 बराबर 35 बताना है। d और S13 का मान दिया है। a = 7, A13 यानी 13वें पद का मान 35 है और हमें ज्ञात करना है सार्वंतर यानी d, और उसके बाद 13 पदों का योग S13 हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें d का मान ज्ञात करना है। तो d का मान हम nवें पद के सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। सूत्र an बराबर a धन n ऋण 1 गुणा d nवें पद का सूत्र, और an की जगह हम A13 लिख सकते हैं। a का मान 7, n की जगह 13 ऋण 1 और d के स्थान पर d का मान हमें ज्ञात करना है। या हम लिख सकते हैं A13 का मान 35 बराबर 7 धन 13 ऋण 1 यानी 12 गुणा गया d, या 35 ऋण 7 को हमने दाएं पक्ष से बाएं पक्ष में पक्षांतरित कर दिया है और दाएं पक्ष में अब हमारे पास रह गया है 12d। यहाँ हम 35 से 7 को घटा देते हैं, 28 बराबर 12d। अब हम दाएं पक्ष से 12 को बाएं पक्ष में स्थानांतरित कर देते हैं, जो कि 28 के बटे में आ जाता है। इस तरह से अगले चरण में हमारे पास 28/12 बराबर d। यहाँ हम यह देख पा रहे हैं कि अंश 28 और हर 12 में 4 का भाग जाता है। 4 7 जा 28 एंड 4 3 जा 12 यानी 7/3 बराबर d। तो इस तरह से हमें d का मान ज्ञात हो चुका है। प्रश्न के दूसरे भाग S13 का मान अब हम ज्ञात करेंगे। तो यहाँ हम सूत्र Sn बराबर n/2 a प्लस l का प्रयोग कर सकते हैं, जहाँ a प्रथम पद है तथा l अंतिम पद है। यहाँ 13वां पद 35 है, तो l के स्थान पर 35 लिया जा सकता है। तो Sn की जगह S13, n की जगह 13/2, प्रथम पद a 7 और अंतिम पद 35, जैसा कि हमें प्रश्न में दिया गया है। आगे S13 या S13 बराबर 13/2, 35 धन 7 यानी 42। S13 बराबर 13/2 गुणा 42, या इसे लिखा जा सकता है S13 बराबर 13 गुणा 21,
2 का भाग हम 42 में देंगे तो 21 प्राप्त होगा। इस तरह से S13 इज इक्वल टू 13 इंटू 21 या S13 बराबर 273। इस तरह से S13 का मान ज्ञात हो चुका है और हमारे प्रश्न का आंसर S13 बराबर 273 और D का मान 7/3 के रूप में दिया जा सकता है।